Give wings to your dreams with Tahira Institute of Medical Sciences. Admissions open for D Pharma, B Pharma and B Pharma lateral entry. जहाँ है regular hospital training, excellent placement, scholarships, Wi-Fi campus, hostel and bus facility. Visit Tahira Institute of Medical Sciences, Sector 7, Gida, Gorakhpur. नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। विरासत गलियारे के दौरान किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बख्शीपुर के व्यापारियों और नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा की गई मारपीट की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार को बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में जो भी निर्माण कार्य रुके हैं उनको जल्द से जल्द करा लिया जाएगा पूरा। नवागत डीआईजी एस चन्नप्पा ने अपना पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि वे करेंगे अपने कर्तव्यों का पालन। क्राइम कंट्रोल और महिला अपराधों पर नियंत्रण होगा उनकी पहली प्राथमिकता। गोरखपुर में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद महानगर में बढ़ गई है मछलियों की बिक्री। एफिडेविट संवाददाता ने मछली की बिक्री से जुड़े तथ्यों के तहत मछली बाजार का लिया जायजा। और अब गतिविधियां विस्तार से। विरासत गलियारे के दौरान किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बख्शीपुर के व्यापारियों से प्रवर्तन दल द्वारा मारपीट की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने बख्शीपुर बाजार को बंद कर दिया। आज व्यापारियों ने घटना के विरोध में अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर विरोध जताया। व्यापारियों ने घटना के संबंध में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रवर्तन दल के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पंकज। इस समय मौजूदी हमारी बख्शीपुर चौराहे पर और कुछ व्यापारियां धरना प्रदर्शन। क्या मामला है, जानते? आज पूरा बख्शीपुर दुकानें सारी बंद है क्योंकि व्यापारी आहत है। कल उसके साथ बहुत बड़ी घटना की गई है, बहुत उसके अपमानित किया गया है। कल नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ता बख्शीपुर में पहुंचा है, जबकि मंगलवार को बंदी होती है। बंदी के दिन इस तरह का अतिक्रमण विरोधी अभियान का चलाना बड़ी गलत था। उसके बाद कई दुकानों का जनरेटर उठा ले गए, स्लैब तोड़ दिए, सब कुछ इन्होंने किया। गौरव ट्रेडर्स नाम की एक दुकान पे वो पहुंचे तो वहां पे कुछ तोड़फोड़ करने लगे। व्यापारियों ने उनको सूचित किया तो भागते भागते बेचारे पहुंचे। उन्होंने कहा हमारा तो कोई अतिक्रमण है नहीं, फिर भी आप उनको बता दीजिए अगर कुछ अतिक्रमण दिया आप उसको ले लीजिए, पेनाल्टी हम भरने को तैयार है। लेकिन वो लोग माने नहीं, तोड़फोड़ करने लगे तो उन्होंने विरोध किया। विरोध उनको बर्दाश्त नहीं आया, उनको मारने पीटने लगे, गाली गुप्ता देने लगे, जमीन पे लिटा के मारा गया, जो कि कतई हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। व्यापारी समाज जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, हम जब सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हमारे अपने देश में हो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्यापारी कुछ आपसे सरकार से कुछ नहीं मांगता, अपने एफर्ट से सारी चीज करता है और उसको सम्मान भी ना मिले, उसके साथ इस तरह अपमानित किया जाए तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके लिए हम लोग आगे के हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अपना ज्ञापन देंगे। उन अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई करने, जो अतिक्रमण दस्ता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम ज्ञापन देंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इसका सूचना भिजवा चुके हैं। हमारी महापौर जी से भी बात हो चुकी है, अपन नगर से बात हुई इस संबंध में, और ये सारे लोग इसके कार्रवाई के लिए बोले हैं कि हाँ ये गलत हुआ है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें पूरी उम्मीद है कि हमको व्यापारियों को पुनः न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे आप ही लड़ाई हमारी खुद लड़ते थे। आपको पता है कि व्यापारी को सम्मान की रक्षा कैसे की जाती है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आगे पूरी लड़ाई जारी रखेंगे। जी, मैं बख्शीपुर की निवासी और यहाँ मेरा फर्म है, सच्चिदानंद बैंड मेरा ये फर्म है। तो मैं अपने मोहल्ले की तरफ से व्यापारियों में एकजुटता तो होनी चाहिए। आज उनके साथ हुई है, कल को किसी के साथ भी हो सकती है ये घटना। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो हमेशा हमारे व्यापारियों के हितों की रक्षा करते आए हैं। पूरी घटना यहाँ अतिक्रमण को लेकर है। व्यापारियों का कहना है कि हम लोग देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो किसी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एफिडेविट के लिए पंकज, गोरखपुर। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में जो भी निर्माण कार्य रुके हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाया जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला अधिकारी, नगर आयुक्त, सीडीओ, एसडीएम, सदर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। गोरखपुर रेंज के नवागत डीआईजी एस चन्नप्पा ने अपना पदभार ग्रहण करते हुए कहा
कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दायित्वों को निभाने का काम करेंगे। इसमें क्राइम कंट्रोल और महिला अपराध पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता रहेगी। मैंने डीआईजी रेंज के रूप में ज्वाइन किया हूँ और यहाँ जो शासन का जो भी प्राथमिकता है क्राइम कंट्रोल, महिला अपराध का नियंत्रण और अन्य प्रकार का जो क्राइम कंट्रोल को इसमें प्राथमिकता रहेगी। और जो भी जो त्यौहार है, जो अन्य कार्यक्रम है, इसको सकुशल संपन्न कराना और बाकी जो समय समय से जो भी जो चाहे वो जो भी चैलेंजेस आती जाए उसको सकुशल इसको संपन्न कराने के प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बकरीद और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इन सभी पर्व व त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए मंडल के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगामी जो कार्यक्रम है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके बाद बकरीद त्यौहार है और इंटरनेशनल योगा डे है। इन कार्यक्रमों को, त्योहारों को सकुशल संपन्न करने हेतु सभी को दिशा निर्देश दिया गया है। और मेरे और मंडलायुक्त महोदय द्वारा कल कुशीनगर का दौरा किया गया है। आज मेरे द्वारा देवरिया का भ्रमण रहेगा और गोरखपुर में भी कल सभी अधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग हुआ है। जो भी दिशा निर्देश मिला है उनको अवगत करा दिया गया है और सभी तैयारियों का समीक्षा कर ली गई है। और जो त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी प्रकार का दिशा निर्देश दिया गया है। गोरखपुर जनपद में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद महानगर में मछलियों की बिक्री बढ़ गई है। एफिडेविट के संवाददाता पंकज ने मछली की बिक्री से जुड़े तथ्यों के तहत मछली बाजार का जायजा लिया। एक मछली विक्रेता ने बताया कि इस समय मछली की बिक्री बहुत बढ़ गई है। मछली गोंडा व बहराइच आदि स्थानों से बाजार में आ रही है। उन्होंने बताया कि इस समय मुर्गे की बिक्री बंद है, जिसकी वजह से लोग मछली की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया बिक्री हो रहा है। मार्केट चल रहा है। क्या रेट चल रहा है? हाँ, क्या कह रहे थे? 150, 160, 140। हाँ, मंडी से रोहू भाकुर हम खाली बेचते हैं। रोहू भाकुर बरारी क्या रेट है? रोहू टेंगर 160 रुपया। 160। गरास 100, बड़ा साइज है तो 180, 200 बिक रहा है। भाकुर 150, 40 ये बिक रहा है। क्या वजह है इसमें बिक्री आपकी बढ़ी हुई है? मुर्गा बंद है ना, इसीलिए रेट बढ़ गया है। सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार झा ने आज वनटांगिया क्षेत्र में नवनिर्मित CIVHS-ND सत्र का शुभारंभ किया। इसके तहत उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पोषण दिवस सत्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वनटांगिया को ऐसे सब सेंटरों का संचालन किए जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जानते हैं कि अभी जैसे बारिश शुरू होने वाली है और इस बार सोचते हैं कि बारिश कुछ अर्ली होगी और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में मच्छर जनित रोगों का संभावना बढ़ जाती है और इसके लिए ये माह मनाया जाता है, जून माह 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। और इसमें हम लोग प्रत्येक रविवार मच्छर पे बार या कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर नहीं आए, इसकी व्यवस्था के लिए सब लोगों को जागरूक करते हैं। तो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके माध्यम से हम लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे कि किस तरह से मच्छरों से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसे पानी ना इकट्ठा होने दें, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसको किया जाएगा। गोरखपुर मंडल के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बिजली की मांग में इस समय 250 गुना तक की वृद्धि हुई है, जिससे सिस्टम पर अधिक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली आदि की समस्या से शीघ्र ही राहत मिलेगी। गर्मी का मौसम आया है तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो गोरखपुर जो क्षेत्र है इसमें पिछले दिनों का मेरा एक अनुभव है कि यहाँ पर जो गर्मी और जाड़े की जो विद्युत की मांग है उसमें 2.5 गुने का अंतर होता है, मतलब 250% की वृद्धि हो जाती है। और इसके लिए हम लोग समय समय पर हम लोगों ने बिजनेस प्लान 2023-24, 24-25 एडिशनल इन सब में कार्य कराया है और अब तक हम लोग यहाँ तक ये पहुंचे हैं कि अब जो हमारे 165 फीडर्स हैं उसमें से
यदि हम 17-18 फीडर की बात करते तो वहां पर दिन में एक आधी ट्रिपिंग की आती है या फिर नहीं आती है, मतलब हफ्ते में उनका ट्रिपिंग का जो एवरेज है वो दो से अधिक नहीं होगा उसमें। मेन चीज है कि जो अभी जो आपने बताया कि जो व्यवधान है तो वो कहीं जगह जब अब अकस्मात जो लोड बढ़ रहा है तो उससे जो हमारी केबल है कि जिनकी क्षमता थोड़ी कुछ क्षेत्रों में कम रह गई है, उसके लिए हमारा बिजनेस प्लान एडिशनल में हम लोग 150 स्क्वायर mm की एबी केबल लगा रहे हैं। तो वो अभी 15 किलोमीटर हमारी भंडारखंड में जल्दी प्राप्त होने वाली है। उसको लगाने के बाद में ये जो छोटी मोटी समस्या है ये भी नहीं रहेगी। सहजनवा में एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को शक के आधार पर धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। हत्या करने के बाद उसने थाना पहुंचकर स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सहजनवा थाना क्षेत्र के बाहिल पार की है। वहां के निवासी अंगद शर्मा ने घटना को अंजाम दिया। एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी घटना की जांच की जा रही है और वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना सजनवा का जो पिपरा वार्ड नंबर 9 है वहाँ एक मर्डर की सूचना थी। सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मैं स्वयं मौके पर आए तो पता लगा एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पंचायतनामा भर के पीएम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। एफआईआर परिजन द्वारा दी जा रही है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और मौके से पति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।